हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 के एमसीसी के रजिस्ट्रेशंस करते समय आप लोगों ने एक चेक बॉक्स पे क्लिक करा होगा, दैट इज डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एएफएमसी, डू यू वांट टू गो फॉर एएफएमसी, दैट इज आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। जिस पे एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। आज की वीडियो ये है कि इनकी जो स्क्रीनिंग लिस्ट है, क्योंकि ये एएफएमसी या आर्मी कॉलेज है एएफएमसी, एंड यहाँ पर आपके नीट के स्कोर के बाद भी आपका एक एसएसबी काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है, 72 आवर्स ऑफ इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट होते हैं एंड देन दे गेट जॉब इन आर्मी एज लेफ्टिनेंट एंड फर्दर मोर। तो उन लोगों की स्क्रीनिंग लिस्ट आ गई है, जो कट ऑफ गई है। मैं सबसे पहले तो आपको कट ऑफ बता देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो बेसिकली जो कट ऑफ गई है फॉर गर्ल्स इज 559 एंड बॉयज के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 535। अब दिस इज बेस्ड अपॉन दी आपके कट ऑफ के बेसिस मैंने बता दिया, और ये उन्हीं बच्चों का नाम इसमें आया होगा जिन्होंने एफएमसी के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको एफएमसी पुणे में रिपोर्ट करना है। डेट और टाइम नीचे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर एएफएमसी फ्रॉम गेट नंबर 5 एंड रिपोर्ट ऑन एम्प्टी स्टमक। आपको कुछ खाए बिना जाना है, आपको एम्प्टी स्टमक के मतलब खाना नहीं खाना है और फिर आपको वहां पर पहुंचना है, और आपको जाना है बेसिकली न्यू एडमिशन सेल पे एज पर दी रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। ठीक है, वहां पर कुछ चीजें आपकी चेक करी गई थी, फास्टिंग स्टेटस, ब्रेकफास्ट विल बी प्रोवाइडेड वंस ब्लड सैंपल्स विल बी कंडक्टेड। ऐसे नहीं खाना नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे भाई, सब खिलाएंगे। ठीक है, पहले ब्लड सैंपल्स दिए जाएंगे और फिर आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ओके, उसके अलावा एज यूएसजी एब्डोमेन विल बी डन ऑन डे 2, कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट ऑन एम्प्टी स्टमक फ्रॉम फॉर बोथ दी डेज। दोनों दिनों आपको 2 दिन जाना है, दोनों दिनों आपको बिना खाए जाना है। ठीक है, कोई सेपरेट कॉल लेटर्स नहीं जाएंगे, दिस इज दी ओनली लिस्ट जो आपको प्रोवाइड करी गई है। अब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो एएफएमसी में सही में जाना चाहते हैं तो उनको अपनी अटेंडेंस जो है कंफर्म करनी पड़ेगी कि हम लोग आएंगे, और ये आपको आज शाम को 6 बजे से पहले 5 अगस्त शाम को 6 बजे से पहले एक ईमेल डालना है, और उस ईमेल का टाइटल होना चाहिए विलिंगनेस टू अटेंड एएफएमसी एमबीबीएस एडमिशन स्क्रीनिंग फॉर नीट 2025 नीट यूजी 2025। अपना नीट रोल नंबर लिखना है और अपनी इस वाली ईमेल आईडी पर विच इज oicadmission@gmail.com पर क्या कहते हैं, आपको मेल कर देना है दैट यू आर विलिंग टू अटेंड। ठीक है, और पेरेंट और गार्जियन अकंपनी कर सकता है कैंडिडेट को। ठीक है, फिर एक मैनुअल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और वो यहाँ पर वैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रेजेंट है, दैट इज www.afmcdg1d.gov.in पे। अब जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, टॉयलर एग्जाम होगा, इंग्लिश का, लैंग्वेज का, लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफिसर और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे से 8 बजे के पुणे 7 AM एंड 8 AM रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं, द कैंडिडेट्स विल अंडरगो दीज डॉक्यूमेंट verification, ये सारी चीजों। ब्लड सैंपल कलेक्शन will also be carried out on day 1 and USG abdomen will be done on day 2. Hence it is reiterated that candidate have to report खाली पेट जाना, कुछ नहीं खाना पीना है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है उसको 72 आवर्स कंबाइंड लगेगा। ठीक है, अब आपको 5 अगस्त से पहले आपको ये मेल कर देनी है एंड दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आप इन ओरिजिनल जब आप उधर पर जाएंगे। नीट 2025 का एडमिट कार्ड, रिजल्ट शीट, 10th की मार्कशीट, 10th का पास सर्टिफिकेट, इफ नॉट मेंशन, अगर आपके 10th के मार्कशीट में 10th मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नहीं लिखा है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सेम क्लास 12th और उसका पास सर्टिफिकेट, टीसी चाहिए होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड की कॉपी। ठीक है, और उसके बाद आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट required by MUHS, गैप सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय नोटरी। ये अगर नहीं बनवा पाते तो एफएमसी में बन जाएगा। प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड क्लास 12th एज अ रेगुलर कैंडिडेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एफिडेविट विद FIR इन केस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट।
ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मंगवाते हो तो FIR की आपको कॉपी लेके जानी पड़ेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, डोमिसाइल इफ अवेलेबल, NCC सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, ये सारे बाकी के इफ अवेलेबल सर्टिफिकेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है 16 और 16 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, और जिसका बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज डिटेल्ड फ्रॉम MCC, रजिस्ट्रेशन पेज का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। जो बच्चों को बुलाया जा रहा है, स्क्रीनिंग के लिए कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज गर्ल्स का जो नंबर है 559 है, मार्क्स 559 से ऊपर सारी लड़कियों को बुलाया जा रहा है, और बॉयज में भी 535। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका बैच नंबर 1 बैचेस में डिवाइड करा गया है। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इज 6 अगस्त 7 AM इन बच्चों को, ठीक है। रोल नंबर और नाम यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखे हैं। फिर आपका बैच नंबर 1, दिस इज बैच नंबर 1 ओनली, ठीक है। ये इतने सारे बच्चों को बैच नंबर 1 में बुलाया जा रहा है, और इनका सबका जो डेट एंड टाइम है वो 6 अगस्त ही है। फिर बैच नंबर 2, इनको 8 बजे बुलाया जा रहा है, जैसे बैच नंबर 1 को 7 AM पे, इनको 8 बजे बुला रखा है बैच नंबर 2 को, ठीक है। ओके, ये बैच नंबर 2 ये 6 अगस्त को ही बुलाया गया है। देन देयर इज बैच नंबर 3 जिसको 7 अगस्त सुबह 7 बजे बुलाया गया है। ये पूरा रिकॉर्ड है बच्चों का। ये बच्चे हैं जिनको स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है बाय FMC। दिस इज बैच नंबर 3 ओनली। नाउ वी हैव बैच नंबर 4। बैच नंबर 4 7 अगस्त 8 AM पे बुलाया गया है, ठीक है। और इसी टाइमिंग के दौरान पहुंचना है बेटा। आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वैसे भी अपनी टाइमिंग को लेके, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। बैच नंबर 4 हो गया। उसके बाद बेटा जी वी हैव बैच नंबर 5 एज वेल। 8 अगस्त को सुबह 7 बजे बुलाया गया है इन सारे बच्चों को, ठीक है। और वी हैव बैच नंबर 6 जिनको 8 अगस्त सुबह 8 बजे बुलाया गया है इन सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स को। फिर बैच नंबर 7 9 अगस्त 7 AM, और सिमिलरली बैच नंबर 8 होगा हमारा विच इज 9 अगस्त 8 AM, ठीक है, विच इज 9 अगस्त 8 AM। तो 7 और 8, तो ये आपका पूरा बैच लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, और आपको इसी के हिसाब से जाना है। बैच 9 को भी 10 अगस्त, बैच 9 को 10 अगस्त 7 AM पे जाना है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। और फिर आपका बैच नंबर 10 अगस्त आपका 8 AM पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ध्यान रखिएगा, खाली पेट जाना है। और जो भी बच्चे हैं वो आप प्लीज 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 बेटा जी अपना मेल आज शाम को 6 बजे से पहले ही कर दीजिएगा। अगर आप वो कंफर्मेटरी मेल नहीं भेजेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज फॉर बैच नंबर 11 7 AM जाना है ऑन 11 अगस्त। एंड देन हमारे पास बैच नंबर 12 11 अगस्त 8 AM। तो ये पूरी लिस्ट है, और ये जो पूरा PDF है आपको कहाँ मिलने वाला है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यू विल गेट ऑल दिस। ये पूरा का पूरा जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। बस आपको मेल करना नहीं भूलना है, प्लीज मेल कर दीजिएगा। एंड मेल नहीं किया तो बेटा जी देयर विल बी प्रॉब्लम। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एंड फॉर दिस PDF, अगर मैं आपको इस PDF की बात बताऊं, फॉर दिस PDF आपको जो है ये वाला टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। प्लीज डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर दी PDF। एंड जिसको अभी भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं लिया है बैच, प्लीज आपके जो बैच के लिंक्स हैं वो चैट बॉक्स में मेंशन्ड है। बाय यूजिंग दी ZBBS कोड आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल। प्लीज इसको स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।